हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग की आरबी एलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर के ऑल जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज जो है क्लास थर्ड है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराने वाला हूं। इससे पहले दो क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आरबी एलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर ऑल जीके सीरीज के नाम से, जो कि आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोग को प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज करनी है, जो कि आप लोगों को जिसमें जो है एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर के ऑल जीके कराए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वो सीरीज भी जाके जरूर चेकआउट करें, और जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज को जरूर करें पूरा का पूरा, क्योंकि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ये आरबीएल टेक्नीशियन के क्वेश्चन है, पर काफ़ी हेल्पफुल है रेलवे वाले एग्जाम के लिए। तो जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अवश्य करें। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ लाने की योजना बना रहा है? पहला है सौराष्ट्र का स्टॉक एक्सचेंज SKSI, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI, तीसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI, चौथा है कोचीन स्टॉक एक्सचेंज KOSI। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI जो है यह योजना बना रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। H2O2 प्लस Cl2 जो अभिक्रिया करके 2HCl+O2 प्राप्त होता है, तो उसमें H2O किसके रूप में कार्य करता है? एक क्षार के रूप में, एक अपचारक के रूप में, एक अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकारक के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। H2O प्लस Cl2 जो 2HCl+O2 अभिक्रिया में H2O एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। अपचारक जिस पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है वो ऑक्सीकृत होता है, और अवकारण अवकरण उसको कहते हैं। जो आप लोगों को अवकरण होता है रिडक्शन, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। सोडियम धातु एवं क्लोरीन गैस के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनना अवकारण का उदाहरण है। 2Na+Cl2 को मिलाकर 2NaCl बनता है। ऑक्सीकरण जिस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आयन पर घन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? पोलोनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ, बोरोन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिस्मथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मथ एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बिस्मथ का संकेत Bi है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है। बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड बनाने में होता है। सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय, वेग और समय, स्थिति और वेग, वेग और त्वरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, वेग और समय के बीच में जो है गति का पहला समीकरण जो होता है वेग और प्लस समय के बीच में संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। यह V = U+AT होता है। और यह जो है रूल फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, आप लोग को दिमाग में इस फॉर्मूला को भी बैठा के रखना है। गति के नियम की व्याख्या न्यूटन से प्रिंसिपिया पुस्तक में की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। सभी जीन, अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा, अपने जीन की का 3/4 हिस्सा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपने जीन का आधा हिस्सा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। जॉनसन ने 1905 में प्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया, और W वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। DNA का वह छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कूट निहित होता है जीन कहलाता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन विनिमय द्वारा माता पिता के गुणों का विनिमय होता है, जिसे संतान के में दोनों के गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, एक यौगिक का एक परमाणु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यौगिक का एक परमाणु कथन गलत है। यह जो है यौगिक शुद्ध पदार्थ है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। एक यौगिक में एक से अधिक परमाणु होते हैं, और मिश्रण मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में के किसी भी अनुपात में बिना
रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है तथा जिसे पृथक किया जा सकता है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान कौन थे? नवजीत सिंह, जी.आर. वैष्णव, के. उदय कुमार, गुरिंदर सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, गुरिंदर सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? पहला ऑप्शन में है खमीर, दूसरा ऑप्शन में है प्लाज्मोडियम, तीसरे ऑप्शन में प्लेनेरिया और चौथे ऑप्शन में हाइड्रा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का हाइड्रा, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में यह मुकुलन और पुनर्जनन द्वारा दोनों द्वारा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा दोनों द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा सिलिनटेट्रा संघ का प्राणी है और इस संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं और सिलिनटेट्रा संघ के जीव के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन पकड़ने में मदद करती है। इसे टेंटिकल्स कहते हैं और सिलिनटेट्रा संघ के जीव में सारे सिर और गूदा नहीं होता है और सिलिनटेट्रा संघ के लार्वा मुख्यतः प्लेनुगा कहलाता है। इसका पाचन गुहा थैली जैसी होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल, ध्रुव, त्रिज्या, वक्रता का केंद्र, फोकस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, पोल, ध्रुव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को पोल ध्रुव कहा जाता है। उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के काटे भाग होते हैं, अतः गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण की वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बाय 2 होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो अवशेषित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बीच बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? चार्ल्स कूलॉम, आर्किमिडीज, माइकल फैराडे, चार्ल्स डुफे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, चार्ल्स कूलॉम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स कूलॉम वैज्ञानिक ने दो अवशेषित कणों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो अवशेषों के बीच कार्य करने वाला बल के लिए नियम प्रतिपादन किए। पहला, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का बल उनके अवशेषों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल अवशेषों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक घनायन है? हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट या अमोनियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, अमोनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम एक घनायन है। अमोनियम नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है और यहाँ नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3 2- और हाइड्रोक्साइड OH- एवं अमोनिया NH4+ है। सर्वप्रथम 1774 में प्रिस्टले ने अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनियम गैस प्राप्त की और प्रिस्टले ने इसका नाम क्षारीय वायु रखा। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया की संरचना टेट्राहाइड्रल एवं आकृति पिरामिडल होती है। नाइट्रिक अम्ल एवं भास्मिक अम्ल है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है नाइट्रिक अम्ल का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका USA के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है? वार्कल्स हाउस, कैलिफोर्निया, बूथ स्कूल, शिकागो, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बोस्टन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, बूथ स्कूल, शिकागो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्रोस्टेट, विसरण, वास डेफरेंस या वीर पुटिका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, विरसन जो है ये होता है। ठीक है, उसे भी पुरुष में जो है प्राथमिक यौन अंग जो होता है वो विरसन होता है और विरसन नर जननांग है और विरसन शरीर के बाहर स्क्रोल क्रोस में स्थित होता है। इनके अंदर अंतराली सेलों से लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होता है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन को एवं यौन आचार को प्रेरित करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3×10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है।
तो वायु में प्रकाश का वेग भी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। प्रकाश का वेग जो है पहले रोमन ने ज्ञात की थी। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है और पृथ्वी को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.19 मिनट तक का समय लगता है। यदि गोल से धातु ए धातु बी को प्रस्थापित करती है तो धातु ए डैश बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रिया है। बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। बी की तुलना में भारी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि घोल से धातु ए तथा धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील लिथियम है। लिथियम और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक और आपको फेरियम और फिर प्लम्बम शीशा जो होता है अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है और सोना चांदी से अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था? जापान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारत, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथाएं पुस्तक एस ऑगस्टेंट ऑड्स लिखी है? तो सोनिया मिर्जा, अनिल कुंबले, युवराज सिंह या साइना नेहवाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सानिया मिर्जा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? पहले ऑप्शन में वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण हैं। इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, वह तत्व जिनके 2 बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके 2 बाहरी सेल अधूरे होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 के 38 तत्व संक्रमण धातु हैं। संक्रमण धातु के उदाहरण एस्केनिडियम, क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है। हुक के नियम के अनुसार, ऑफ-बाउ के सिद्धांत के अनुसार जिस सब सेल के लिए n+l का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े खाड़ी रेगिस्तान में से एक कक्ष का रन भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, असम में, तेलंगाना में या मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, गुजरात में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे खाड़ी रेगिस्तान में से एक कक्ष का रन भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक तटीय क्षेत्र गुजरात राज्य का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। स्थितिज ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का, उसमें ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊर्जा का कभी कमी क्षय नहीं होता, केवल रूप बदलता है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अग्र मस्तिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो विचारों का संग्रह होता है। मस्तिष्क का 3 मुख्य भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क एवं और डायसोफोलॉन कहते हैं। प्रमस्तिष्क को मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट का केंद्र है। और डायसेफेलॉन यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। जब यह हल्के श्वेत रंग का चूर्ण होता है या जल में बहुत कम घुलनशील होता है, यह प्रतिदीप्त सलता प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम के उपयोग फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में
ग्रीगर्नार्ड प्रतिकारक बनाने में आदि में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? नाभिकीय ऊर्जा, मीथेन, महासागर तापीय ऊर्जा, सागर लो लहर ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, मीथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा जो है मीथेन अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और यह एक कार्बनिक गैस है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं और लैब में मीथेन सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। मीथेन की आकृति समचतुष्फलकीय होती है और शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन थे? चेतन भगत या राहुल मेहता या निधि चनानी या संध्या मेनन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संध्या मेनन, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूटन द्वारा गणित की प्रथम निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तर्क, ज्यामिति, गणना या बीजगणित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गणना, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन द्वारा गणित की गणना शाखा का आविष्कार किया गया था। न्यूटन के गति का नियम दिया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन का शीतलन नियम यह बताता है कि समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तुतः उनके चारों ओर के माध्यम के तापांतरण के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? विविध मिश्रण, पायस, ठोस विलयन, कोलाइड विलयन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, ठोस विलयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का संगमांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशु प्रकाश, आकांक्षा रंजन, अंजीत बसंत, आदित्य नेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, अंशु प्रकाश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, लिथियम का, हीलियम का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, हाइड्रोजन का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकल्प में हाइड्रोजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तत्व संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तत्व जो है हाइड्रोजन दिया है, परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। हीलियम दिया हुआ है, परमाणु संख्या 2 है और परमाणु द्रव्यमान जो है 4.003 है। लिथियम दिया हुआ है, परमाणु संख्या 3 है और परमाणु द्रव्यमान 6.940 है। नाइट्रोजन N दिया हुआ है और परमाणु संख्या 7 है, परमाणु द्रव्यमान 14.006 है। बेरिलियम दिया है, बी संकेत दिया है, परमाणु संख्या 4 है, 9.0013 है। बोरॉन दिया है, बी दिया है और संकेत परमाणु संख्या 5 है और परमाणु द्रव्यमान 10.82 है। कार्बन सी दिया हुआ है, परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12.011 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है, ओम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, कूलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलाम है, भौतिक राशि और एसआई मात्रक दिया गया है। तो विद्युत विभव वोल्ट है, विद्युत धारा एम्पियर है, प्रतिरोध ओम है, तलीय कोण रेडियन है, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला है, चुंबकीय प्रेरणा ग्राउस है और ठोस कण जो है स्टेरेडियन है और ध्वनिक गति जो है मैक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2 और H2O, N2 एंड H2O को N2O और H2O यानी N2O एंड H2O को NH3 और NO NH3 और NO को NH3, NO2 को यानी NH3 NO2 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, N2O और H2O को किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है। सॉरी दोस्तों इसके लिए माफी चाहता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट का एक अस्थायी हाइड्राइड है और नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में ऑस्टावाल्ड विधि, बर्कलैंड आइड विधि तथा वकियांड विधि से तैयार किया जाता है। अमोनियम कार्बोनेट का स्मेल्टिंग साल्ट कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमगादड़ वस्तु है? जुगनू, चांद, जलती हुई मोमबत्ती, जगमाता बल्ब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, चांद। गैर चमकदार वस्तु जो है चांद है।
विकल्प में चांद एक गैर चमकदार वस्तु है। चांद का अपना प्रकाश नहीं है। चांद सूर्य से प्रकाश की चमकता है। चांद से परावर्तित प्रकाश से पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को 5 भागों में बांटा जाता है: प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं और अपारदर्शक वस्तुएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कथन गलत है कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है और ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। ठोस में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं और ठोस के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं। इस कारण से इनमें उच्च घनत्व और असंपीड्यता होती है। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर? गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा की परिधि शून्य, केंद्र भूमिक बल इंटू चंद्रमा कक्षा की त्रिज्या, गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा का व्यास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन शून्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य से बराबर है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है तथा बल तथा विस्थापन किसी एक के शून्य होने पर भी कार्य शून्य होता है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के समान हो जाने पर कार्य शून्य होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन का मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी? परमाणु बार Ba 137 है और Cl 35.5 है, S32 है और O16 है। तो इसकी जो परमाणु भार होगी वो हो जाएगी आप लोगों को लगभग। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नीचे देखते हैं क्या सॉल्व करके दिया हुआ है। नीचे सॉल्व करके दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 2.33 ग्राम इसका आंसर होगा। तो BaCl2 प्लस H2SO4 को जो मिलाकर जो है सॉल्व करके सबका जो है कर दिया है और सबका सॉल्व करके आंसर जो निकाला है वो 2.33 ग्राम है। आप लोग को यदि समझना है तो वीडियो रोक के समझ सकते हैं, ठीक है। पूरे डिस्कस के साथ सबका गुना जोड़ घटाव है तो आप लोग तुरंत आसानी से समझ जाइएगा और आसानी से समझ जाइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन अवतल दर्पण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोडियम परावर्तक लैंप उत्तल लेंस के होते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? चिकित्सा, पत्रकारिता, विधि, खेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन चिकित्सा। 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। डॉक्टर BC राय पुरस्कार 2016 में डॉक्टर P रघुराम को दिया गया। भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन थे? SS राजामौली, गौतम वासुदेव मेनन, करण जौहर या संजय लीला भंसाली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन SS राजामौली, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली हैं। वर्तमान की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली फिल्म जो थी दंगल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? वेग और समय, स्थान और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा स्थान और समय, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। S बराबर U2 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, जहाँ S बराबर विस्थापन, U बराबर प्रारंभिक वेग, A बराबर त्वरण और T बराबर समय होता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर कर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन का दूसरा गति नियम है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल पर का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों ही के रूप में ही कार्य नहीं करता है? बोरॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, जर्मेनियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो है
बोरॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोरॉन एक धातु और अधातु के रूप दोनों में ही कार्य नहीं करता है। जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। और उपधातु की संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेलिलियम, एंटीमनी बोरॉन जो होता है 7 है। सिलिकॉन, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक है। बोरॉन का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में होता है। जर्मेनियम में अर्धचालक का गुण होता है। जर्मेनियम का प्रयोग जो है ट्रांजिस्टर, सोलर आदि सेल आदि में किया जाता है। गैलीलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? पहला, दो बिंदु के आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम परिवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य के आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कूलाम के नियम की सहायता से किसी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यकारी बल परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणुओं बनाने वाला तथा परमाणु अथवा अणुओं को परस्पर बांधकर ठोस तरफ बनाने वाला बलों को समझा जा सकता है। कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों 10⁻⁻14 मीटर तक जो होता है के लिए सत्य है और इनमें कम दूरियों पर लगाने वाला बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। इस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, थियोडोर सोरोस रूजवेल्ट या जॉर्ज वाशिंगटन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक भाषण जो है दी गेटसबर्ग एड्रेस है, जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की महत्वपूर्ण भाषण में से एक था। अब्राहम लिंकन गेटिसबर्ग एड्रेस के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की थी और अब्राहम लिंकन 1860-65 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1816 से 65 के बीच अमेरिका में गृह युद्ध चला। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को कर दी जब वे दास प्रथा पर नाटक देख रहे थे। थियोडोर रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित था? कावेरी बेसिन, श्रीलंका, अंटार्कटिका, सुंदरबन डेल्टा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन अंटार्कटिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस्ड स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है। डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका में प्रथम रिसर्च बेस्ड स्टेशन तैयार किया गया। दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बस स्टेशन की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय 2015 में मैत्री रिसर्च बेस्ड स्टेशन में भी अंटार्कटिका में स्थापित किया। अंटार्कटिका महादेश के श्वेत महादेश भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? O2, O3, CO2 और CO। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन CO2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CO2 गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है। CaOH हॉल 2 प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O निकलता है। तो CaCO3 के निर्माण से निरमा के कारण चूना जल जो है दुधिया हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ट्रायड में कौन सा एक डोब्रेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और फिर क्लोरीन। लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम और फिर बोरोनियम है और लिथियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटासियम और सोडियम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को लिथियम, सोडियम, पोटासियम, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डोब्रेनर ट्रायड के अनुसार मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। लिथियम, सोडियम सब दिया हुआ है। तो इन्होंने 1817 में त्रिक नियम दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की। यह मुंबई को किस प्रमुख शहर से जोड़ेगा? बेंगलोर से, नई दिल्ली से, अहमदाबाद से या हैदराबाद से?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, वो हो जाएगा अहमदाबाद से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों द्वारा साइन की गई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की गई, जो मुंबई था अहमदाबाद को जोड़ेगा। यह 500 किलोमीटर की रेल लाइन है। इस पर 320 किलोमीटर पर आवर उच्च स्पीड पर ट्रेन की गति करेगा। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, यकृत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। पित्त स्रावित यकृत द्वारा होता है। यह पित्त अंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। हार्मोन का स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसे नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ग्रीष्रित ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथियां होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? वसा मुक्त अम्ल, अमीनो अम्ल, स्टार्च, वसा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, स्टार्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्होंने तुरंत प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स है, और पॉलीसेकेराइड्स जल में अघुलनशील होते हैं। यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। यह आवश्यकता पड़ने पर जल या अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। मनुष्य में वसा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, तथा मंड, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन आदि पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के संयोग से बनता है, जिसे लगभग 220 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, कम गलनांक और क्वथनांक, ठोस और मजबूत, उच्च गलनांक और क्वथनांक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, कम गलनांक और क्वथनांक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कम गलनांक और क्वथनांक एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं। जिस घोलक का परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है, ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे जल। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। और आयनिक यौगिक की जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। इसका आयन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो विषाणु, जीवाणु, अमीबा, युग्लिना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, जीवाणु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तत्वों, कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। जीवाणु हरित लवक रहित कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज की, और ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। मानव के मुंह में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया? अंशु जमसेम्पा, बिछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंशु जमसेम्पा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा, और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।